अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुरैर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूँगी और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे इस बारे में पूछते हैं और वो इन क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है, उसकी साइकोलॉजिकल टर्म क्या होती है, ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं, उसको हम किस तरह से मैनेज या डील कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स अभी मैं कवर करूँगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग को साइकोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन या र्यूमिनेशन ऑफ थॉट्स। तो दैट मीन्स कि जब आपके दिमाग में एक ही थॉट बार बार आना शुरू होता है और आप उस पर ओवरकम नहीं कर पाते, ठीक है, वो इंट्रूसिवली एक ऑटोमेटिक थॉट है जो आपके दिमाग में आ रहा है। आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन वो आपके दिमाग से नहीं जाता। तो तब हम कहते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है या हमें र्यूमिनेशन का प्रॉब्लम है। एज सच ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हैं या किसी साइकोलॉजिकल इलनेस में हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो क्या होता है कि आप में टेंडेंसी बढ़ जाती है र्यूमिनेशन की या ओवर थिंकिंग की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि डिप्रेशन में आपकी सोच ऑलरेडी जो है वो डिप्रेसिव साइड पे होती है। आप में होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप में जीने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप रूमिनेट करें, आपकी जो थॉट पैटर्न है वो नेगेटिविटी की तरफ जाए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, जो किसी डिसऑर्डर का या इलनेस का शिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो ओवरथिंक कर रहे हैं, तो उसमें एक फैक्टर उनकी पर्सनालिटी का हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में वो टेंडेंसी है कि आप चीज़ों को बहुत क्रिटिकली देखते हैं। अगर आपकी इमोशनल साइड पे टेंडेंसी है पर्सनालिटी की, तो तब भी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपका सेंसिटिविटी लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका काम सोचना ही है। हमें मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, पूरे डे में हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। लेकिन आप जिस चीज़ को ओवरथिंक करते हैं और उस चीज़ को आप प्रॉब्लम समझते हैं अपने लिए, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और जब भी मैं उनकी हिस्ट्री ले रही होती हूँ तो वो मुझे सबसे पहले ये बताते हैं कि हम ओवरथिंक बहुत करते हैं, हमारा जो थॉट पैटर्न है वो बहुत नेगेटिव चलता है, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि आप कौन से थॉट्स को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, आप क्यों ओवरथिंक कर रहे हैं। तो वो मुझे बता नहीं पाते कि बेसिकली वो किस वजह से उनका दिमाग ओवरथिंक कर रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने, उससे पहले हम बात करेंगे किस तरह की थॉट्स हमें आ सकती हैं, ठीक है। हमें सेल्फ़ रिप्रोचिंग थॉट्स आ सकती हैं। सेल्फ़ रिप्रोचिंग थॉट्स हम किसको कहते हैं? ऐसी थॉट्स जिसमें हम ख़ुद को क्रिटिकली अपने आप को एनालाइज़ करते हैं और नेगेटिवली अपने आप को परसीव करते हैं। लाइक आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने धोखा क्यों दिया, मुझे ही डिप्रेशन क्यों हुआ, मुझे ही कोई साइकोलॉजिकल इलनेस क्यों हुई। या अगर आप किसी फ़िज़िकल इलनेस में हैं तो आप खुद से सवाल करेंगे कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुई, ठीक है। तो ये सेल्फ़ रिप्रोचिंग थॉट्स होते हैं जिसमें आप खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि आप रिग्रेट ओरिएंटेशन में रहते हैं। लाइक आप अगर कहीं गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, किसी दोस्त से मिलने गए हैं, उसके बाद वापस आने के बाद आप उस चीज़ को नेगेटिवली आपका दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर देता है। आप सोचते हैं कि व्हाट इफ़ कि वो मुझे जज कर रहा हो, व्हाट इफ़ मैंने कोई बात गलत कर दी हो, और आप उस लूप में फंसते चले जाते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैंने कोई बात गलत कर दी है, क्या मुझे ये बात करनी चाहिए थी, कहीं वो मुझे जज तो नहीं कर रहा। तो इस तरह की सारी थॉट्स जो हैं आपको मज़ीद सैडनेस वाले मूड में ले जाती हैं। या अगर आपकी डिप्रेशन की हिस्ट्री है या एंग्जाइटी की हिस्ट्री है तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए। थर्ड टाइप होती है थॉट्स की जिसमें हम जनरली हर चीज़ को लेके कंसर्न्ड होते हैं, जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि
हम अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बस हमारा जो पैटर्न होता है वो नेगेटिव हो जाता है। हमारी जो ओवरऑल परसेप्शन होती है चीज़ों को लेके, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये देखें कि आपके अंदर ये सारी टेंडेंसीज़ आ रही हैं और आपका दिमाग उस चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा, आप उसे लाख कोशिश करने के बावजूद आप उसे रोक नहीं पा रहे, तो फिर आपने फ़ोकस करना है कि आप इस चीज़ पे ओवरकम कैसे करें। नंबर 1, सबसे पहले तो आपने अपने थॉट्स को सप्रेस नहीं करना। ठीक है, आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रूमिनेशन में इतना आगे चले जाते हैं कि हमारी डेली लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो आपने अपने थॉट्स को नोटिस करना है, देखना है कि आपको किस टाइम पे आप ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है, आप सुबह के टाइम ओवरथिंक कर रहे हैं, रात के टाइम ओवरथिंक कर रहे हैं, सोने से पहले ओवरथिंक कर रहे हैं, या आप अगर कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आप अपनी वर्क प्लेस पे हैं, या आप कुकिंग कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों के साथ हैं, तब आप ओवरथिंक कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद से पूछ लेने हैं कि मेरा कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सा ऐसा स्ट्रेसर है लाइफ का जब मैं ओवरथिंक करता हूँ। उसके बाद सवाल आता है कि आपने ये देखना है कि कोई इमोशन तो एसोसिएट नहीं है उस चीज़ के साथ। ओवरथिंकिंग के साथ समटाइम्स हमारे इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपका मूड फ्लक्चुएट कर रहा होता है तब आप ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए होते हैं। जब आप अच्छे मूड में होते हैं, यू आर नॉट रूमिनेटिंग। तो इस तरह की चीज़ें आपने नोटिस कर लेनी हैं। उसके बाद एक जो की है, दैट इज़ कि यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आप माइंडफुल रह सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से क्या होगा कि आपका फोकस जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पे रहेगा, और आपका माइंड जो है, जो वॉन्डर अराउंड कर रहा है, वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहते हुए भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट में नहीं हैं। इसलिए आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा उस चीज़ पे नेगेटिवली फोकस्ड है। तो अपनी सेल्फ़ इस्टीम पे काम करना है आपको, अपनी सेल्फ़ वर्थ पे काम करना है आपको। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब एज़ अ पर्सन होल फ़ील करेंगे तो आपकी परसेप्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और अगर आप किसी साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हैं, किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो आपको चाहिए पहले आप उसको रूल आउट कीजिए। ठीक है? उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप पे वर्क कर सकती हैं, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। तो अपने थॉट्स को, जब आप अपने थॉट्स पे माइंडफुल रहते हैं, उनको नोटिस करते हैं, तो किसी हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है। तो अपने आप को सीरियसली लीजिए, अपने थॉट्स को फोकस कीजिए, अपने आप को जानिए। जब आपको अपने बारे में इंसाइट होती है, व्हेन यू नो योरसेल्फ एज अ पर्सन, तो क्या फ़ायदा होता है? तो आपको पता होता है कि कौन सी थॉट आपको कब आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी थॉट्स स्वेरिटी पे जा रही हैं, आप उस नेगेटिव लूप से निकल ही नहीं पा रहे, सारी टिप्स मैंने बताई हैं वो करने के बाद, तो फिर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कीजिए। आप उन्हें बताइए कि मैं इस चीज़ में हूँ, ताकि वो आपके स्ट्रेसर्स पे काम करे, ताकि वो आपकी परसेप्शन पे काम करे। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम उस लूप में इतने ज़्यादा स्टक होते हैं कि हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे होते, हम खुद से जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये चीज़ अगर स्वेरिटी पे जाती है तो आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं, अगर आप दिन रात सिर्फ नेगेटिव लूप में हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप आगे जाके किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो टाइम पे अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, टाइम पे उस चीज़ पे आप वर्क कर लेते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? आगे जाके आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर, बिकम द पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ जर्नी, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं यहाँ भी शेयर कर दूँगी, एंड वो आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ सेशन बुक करा सकते हैं, और
इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।